अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी कंप्यूटर की टीचर मिस रिदा, क्लास 9। आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 15 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट डेटा के बारे में। हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहले तो जो है डाटा को फॉर्मेटिंग का तरीका पढ़ा, उसके बाद उसमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो है हमने चेंजिंग्स की, प्लानिंग्स की, उसके बाद एल्गोरिथम बनाए और एट द एंड हम लोगों ने अपने डाटा की जो है लास्ट टॉपिक के अंदर जो है डिफरेंस पढ़ा था एल्गोरिथम के बारे में और फ्लो चार्ट के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेस्ट डाटा है। जो डाटा हमने दे दिया है, प्रोग्राम दे दिया है, बना लिया है, कंप्लीट कर लिया है, उसको टेस्ट करना है कि वो सही भी है कि नहीं है। तो टेस्ट डाटा उसके लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, if you want to test algorithm to find the largest among the three given numbers 0 1 0 n0 n1 n2, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, देन हम उसको सॉल्व करेंगे लार्जेस्ट नंबर कौन सा बड़ा है। इसी तरीके से आपके पास जो है आपने प्रोग्राम बनाया होगा, उसको टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी टास्क है। उसको जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने उसको क्या करना है, किस तरीके से वो डाटा करेक्ट है या नहीं है, हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो करेक्ट है या नहीं है। वो टेस्टिंग के बगैर पता नहीं लगेगा। इम्पोर्टेंस क्या होती है टेस्टिंग की, एसेंशियल पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा। ये क्या करता है, आपके एरर्स को डिटेक्ट करता है, उसको रिमूव ताकि हम कर सकें ड्यूरिंग द फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ सम प्रॉब्लम। इसके अलावा ये हमें मदद करता है अपने सोल्यूशन को इम्प्रूव करने की। अपडेटिंग भी इसमें हो सकती है, अपडेटिंग के लिए भी ये बेस्ट है टेस्टिंग डाटा। उसके बाद इफ़ वन सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड समवन एल्स यूजेस दैट सॉल्व फॉर कमर्शियल प्रॉब्लम। इनके दो तरह की प्रॉब्लम हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, एक सिंपल प्रॉब्लम के लिए, एक कमर्शियल के लिए। देन कमर्शियल एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन करेक्टनेस ऑफ सोल्यूशन। ये डिपेंड करती है कि हमने अपने सोल्यूशन से ही हमें पता चलेगा कि हमारा डाटा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसीलिए इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। डेवलपर सोल्यूशन ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट एंड सम बैंक स्टार्ट यूजिंग इट एरर्स। देन आपको एक टास्क परफॉर्म करना है, डिफरेंट आप तरीके से कर सकते हैं। जस्ट इसकी जो है डिटेल्स हैं थोड़ी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस यही है कि जब तक हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे डाटा को, हमें उसकी करेक्टनेस का नहीं पता चलेगा और हम उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। इसलिए वक्तन फ़वक्तन उसको डिफरेंट डाटा के साथ जो है हम टेस्ट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये करेक्ट है या नहीं है। आपके पास यहाँ पे जो गिवन है, एग्जाम्पल दी गई है, आपने उसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है ताकि आपको उसकी समझ आए कि वो क्या चीज़ है। जैसे कि आ कार इज़ डिलीवर टू कस्टमर आफ्टर टेस्टिंग। डिलीवर किया जाता है आफ्टर टेस्टिंग। वो पहले न्यू कार को चलाएगा, एक राउंड लगा के आएगा, देन उसको जो है दे दी जाएगी, फिर वो परचेज़ करेंगे। इसी तरीके से इट इज़ यूज टू टेस्ट डिफरेंट चीज़ें जो हैं, डिफरेंट चीज़ों को टेस्टिंग के बाद भी यूज़ किया जाता है। आप नॉर्मली एक कॉस्मेटिक शॉप पे चले जाएं तो उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब रखी हुई होती है, टेस्टिंग डाटा रखा होता है, आप उसको लगा के पहले चेक कर लेते हैं कि ठीक है, सेफ़ है। देन और भी डिफरेंट जगह पे जाएंगे तो वो टेस्टिंग के लिए डिफरेंट आपको ऑप्शन देते हैं, कुछ जगह नहीं भी देते। टेस्टिंग से इम्प्रूवमेंट भी होती है और क्वालिटी में जो बेहतरी भी आती है। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग क्या होता है, वैलिड टेस्टिंग डाटा है, इनवैलिड टेस्ट डाटा है, और आपके पास बाउंड्री टेस्ट वैल्यूज है, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स और एब्सेंट डाटा। सबसे पहले आ जाते हैं वैलिड टेस्ट डाटा। वैलिड टेस्ट डाटा क्या है, कंपाइल्स करता है कि जो इनपुट डाटा दिया गया एल्गोरिथम में वो वैलिड है कि नहीं है, जो आपका प्रोग्राम है उस चीज़ को सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे हमारे पास जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि हमने दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ के बीच वाला जो है इनपुट देनी है 1 से 100 तक। तो 1 से 100 के अंदर जितना भी डाटा होगा वो वैलिड होगा आपके पास। देन इनवैलिड डाटा क्या होता है, इनवैलिड डाटा होता है कि जो इनपुट में ना दिया जा सके, जो इनपुट में जिसका जाना लायबल ना हो। तो इसके लिए इंश्योर होना चाहिए कि जो सोल्यूशन है उसमें वैलिडेशन तभी आएगी जबकि वो इनकरेक्ट ना हो या इनवैलिड ना हो। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर वो इनवैलिड होगा और आपको ऐसा डाटा देते हैं तो वो आपको क्या करेगा, रेलिवेंट जो मैसेजेस नोटिफाई कर देगा यूज़र को कि जो डाटा है वो
जो आपकी इनपुट वैल्यूज़ है वो इनप्रॉपर है, यानी कि वो डाटा में नहीं थी, इनपुट नहीं था वो करेक्ट। उसके बाद आ जाता है बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़, एक्सट्रीम वैल्यूज़, टेस्ट ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट कैन कंसीडर प्रिंसिपल अमाउंट एज ज़ीरो और अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो एक्सट्रीम बाउंड्री से ऊपर चले जाना, बाउंड्री तक जाना, यानी कि मेन आपका जो बाउंड्री लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है उस तक जाना। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट, इट इज़ वाइज टू चेक हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स। इम्प्रोप्रिएट फॉर्मेट, क्यों इम्प्रोप्रिएट कर रहा है, क्या वजह है। फॉर एग्जांपल आपने डाटा में कहा कि मैंने अल्फ़ाबेट्स देने हैं इनपुट में और आप उसमें न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हैं, तो या फिर इसी तरीके से आप न्यूमेरिक वैल्यू करते हैं और आप लोग अल्फ़ाबेट दे रहे हैं, तो फिर जो हो जाएगा वो रॉन्ग डाटा फॉर्मेट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा एब्सेंट डाटा फॉर्मेट। एब्सेंट डाटा में आपने जो है डाटा पूरा दिया ही नहीं है, तो वो काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेस नंबर ऑफ इनपुट दे दिया, आपको पूरे देने थे, आपके पास पूरा डाटा नहीं दिया गया। जैसे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो दे दिया जाए आपको, लेकिन इसका नंबर ना प्रोवाइड किया जाए, प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड की जाए, या ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर दे दिया जाए और आपको आपके जो है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, तो जो है कंप्लीट डाटा नहीं होगा, एब्सेंट डाटा होगा। तो इस तरीके से जो है रिजेक्शन जो होगा वो गलत होगा परफॉर्म। तो ये थे हमारी कुछ टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो होगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और आइडेंटिफिकेशन और जो है डिबगिंग ऑफ एरर्स हम लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक को आपने लर्न भी करना है अच्छे तरीके से और इसके क्विज भी सॉल्व करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।